Hello everybody and welcome to Go Hash Gulbarga. जुमा के रोज नमाज जुमा के बाद साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ त्रिपुरा वायलेंस पर और साथ ही साथ वसीम रिजवी के खिलाफ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S-Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall. बात ये की जा रही है कि ना कोई FIR हुआ है ना कुछ। इस पर कई सारे लोगों ने बताया कि VHP के ऊपर ना कोई FIR हुआ है ना ही कोई केस बुक हुआ है अब तक। मुसलमानों के बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया, मुसलमानों के कारोबार को जलाया और बर्बाद किया गया। एक VHP के ऊपर FIR नहीं होता। गुलबर्गा से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाते हुए नजर आया, जहां पर त्रिपुरा मुस्लिम्स पर जो वायलेंस हुआ और साथ साथ वसीम रिजवी के नए जो कारनामे हैं उस पर एक ऑब्जेक्शन के तौर पर सारे मुस्लिम्स एकजुट हुए गुलबर्गा शहर के मुस्लिम चौक पर। कई सारे सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ कुल जमात मिलकर ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। यानी सारे जमात मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जहां पर मुस्लिम्स के लिए आवाज उठाई जा रही है कर्नाटक गुलबर्गा से। इसके अलावा जस्टिस फॉर अल्ताफ पर भी बात की जा रही है कई सारे सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से। हम चाहते हैं कि अल्ताफ के साथ इंसाफ किया जाए। जिस तरीके से वहां की हुकूमत योगी ने अल्ताफ के घर को जाकर 50 लाख का मुआवजा का ऐलान किया। आइए देखते हैं इस प्रोटेस्ट के शॉर्ट हाइलाइट्स। वसीम रिजवी जेल में, वसीम रिजवी जेल में। लेकिन वो मलून के जिसका नाम वसीम बताया गया है, वो कुरान की स्पेलिंग से भी नावाकिफ कि कुरान का स्पेलिंग भी क्या है, शायद ये आप भी उसे मालूम नहीं, नस्ल के मालूम नहीं कि वो किस नस्ल से है। वो आया और अपनी खिलाफत को उगल दिया और कहने लगा कि ये वो कुरान कि जिस सबसे पहले ये दावा उठाया उसने कि 26 आयत वो गलत है, वो कुरान में नहीं होना चाहिए। ये याद रखिए, हम तमाम मुसलमानों का एक ही अकीदा है कि ये कुरान वो किताब है कि जिसमें शक करने से भी इंसान काफिर हो जाता है। वो कभी किसी काफिर को या किसी ऐसे इंसान को जो उसने समझा, वसीम मलून ने जो ये समझा, ये याद रखिए, ऐसे लोगों को डॉलर और पाउंड और पैसों से खरीद कर बुलवाया जाता है ताकि हम मुसलमान, हम हिंदुस्तान के रहने वाले या दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हो, हम सब के दरमियान इख्तिलाफ हो और पॉलिटिक्स वाले वो अपनी राजनीति को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे। वो अरब का शेर जिसने सारे मक्का वालों को डरा दिया है, लेकिन मेरे आका की शान में गुस्ताखी की है, इसके मुकाबले के लिए मैं मासूम बच्चों को भेजी है। अल्लाह इनको मायूस न करना। मैदान में पहुंचते हैं, अपने हमारे में आपसे पूछते हैं, चचा जान वो अबू जहल कौन है, जाहिलों का सरदार कौन है, जरा बताओ। हजरत अपने हमारे में आप कहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि मेरी जुबान से और का लफ्ज पहले निकला या शहबाज परिंदे की तरह लपक झपक वो झपक पड़े। सोचो आम की आड़ में कुफ्फार
بندی ہے, کہیں فرقہ بندی ہے, کہیں ذاتیں ہے, کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ یا تو الحمدللہ یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ بتاؤ تو صحیح کا مسلمان بھی ہو. اگر ہم مسلمان ہیں تو آج کے بعد سے ہم کو ایک ہو کر کے قوم ملت کی قیادت کے لیے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ ہماری قوم کے قائدین ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہ قافلہ بڑھے گا اور ہم اس وقت چین کے ساتھ انشاءاللہ نہیں لیں گے جب تک کہ یہ ظالم کیسے کردار کو نہ پہنچے. یہ اس کے چینے چپانے کے منتظر ہے. یا تو عثمان کے خون کو بدلا دیں گے یا ہم بھی جام شہادت پیش کریں گے. اللہ کو یہ بات کتنی پسند آئی. آج وہ صحابہ نہیں رہے لیکن قرآن میں آج بھی ہے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے. تو لہٰذا مسلمانوں آج ایک ملک میں آج ہماری ایک ریاست کے لیے آج بےقصور مسلمان آج ہمارے مسجدوں کو ہونا جبکہ یہ مساجد امن کے گہرانے ہے. یہ علماء امن کی پسند ہے. ہماری قوم امن پسند قوم ہے. ہم نے اس قوم کو آزادی دی ہے. ہم نے اس قوم کو آزادی دی ہے. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی ہم سے پہلے گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. آزادی نے ہمارے آبوں نے پاکستان کے بجائے اس ملک میں جینا پسند کیا, اس ملک میں رہنا پسند کیا, اس ملک کو ترقی کے راہ پر لے گئے. انشاءاللہ ہم کو متحد ہو کر اس متحدہ پلیٹفارم ہمارے قائدین الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہم کو بڑھ کر کے آگے لینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں دوستوں, علماء کرام کے کتاب و سنت کے اندر اس کی سزا کیا ہے اور اس کے لیے کہاں تک پہنچایا جائے سب چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. میں آپ کے سامنے ایک دو بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اسلام کا اندر جو ہے دیکھا جاتا ہے تو 3 درجے ہیں ایمان کے برابر. پہلا درجہ اگر ہمارے پاس اگر اسلامی حکومت ہوتی تو انشاءاللہ یہ دوسرے دینی کی گردن خطرے عام ہوتی, اسی گردن نکالی جا سکتی. مگر آج ہم ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے, اسلام کے دوسرے درجے سے ہم جو بول رہا ہے اس کو برا بولنے کے لیے ہم آج میدان میں آئے. اسلام کے دوسرے درجے سے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اس کے خلاف بولنے کے واسطے ہم یہاں تشریف لائے ہیں. تو پہلا مشورہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ احتجاج ہونے کے بعد کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اس کے لیے ایک بہترین گلبرگہ سے ایک PIL ڈالیں گے, پرائیویٹ کمپلینٹ کریں گے انشاءاللہ. اسے چھوڑیں گے نہیں. مگر ہم کو کرنا کیا, ہم ایسے آئے دن ایسے جو مسائل جو اپنی لیڈرشپ جیسا ایک کوئی یوٹیوبر نے بڑی اچھی بات کری مسلمان بھارت کا پتھر ہے اس کے بتایا اس کو جو دنیا وہ جو ہے صحیح ہوگا مسئلہ ہونا ہوگا. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دشمنوں کی چال تو سب جو جنگلی چل رہے ہیں مومن دانش مند ہوتا ہے اور اپنے جو نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے اس کو جو اسلام نے حکم دیا ہے دوسرے درجے پر اس کو ہندوستان کے قانون میں ایک ایسا قانون لایا جائے جو ہمارے کل جماعتی افراد جنہوں نے پلان کیا ہے اس کو پارلیمنٹ میں بحث ہو جائے. جو بھی سیاسی قائدین سیکولر قائدین ہیں ان سے باضابطہ فردن لکھ کر ان کو پارلیمنٹ میں اس کو ایشو کو بحث کیا جائے یا جو ہے ہمارے اسمبلی میں جو ہے اس کو ایشو کی اس کا بارے میں ڈسکس کیا جائے, قانون بنایا جائے جیسا SC کا قانون بنے ہوا ہے ہندوستان کے اندر. اگر ان کو جو ہے ان کے خلاف بولا جائے تو ان کے اوپر اٹراسٹی دکھ ہوتا ہے, ان کو ڈولی بھی نہیں کی. تو اسی طرح یہ قانون ایسا بنایا جائے ہمارے پوری دنیا کے کائنات کے رحمت العالمین کے خلاف اگر کوئی شخص زبان بھی کھولتا ہے تو اس شخص کو جو ہے ایسے دوسرے کردار کی تک پہنچایا جائے قانون کہ وہ زندگی میں کوئی دوسرا آدمی جیسے نے ابھی میرے سے پہلے قبل مولانا نے کہا کہ ایسے کتنے لوگ دل میں چھپے ہوئے ہیں وہ لوگ پھر ہمت نہ کر سکے. تو جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے, ہم جب 1 لاکھ پہ جائیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ تمام لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ جو احتجاج صرف ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں پر گستاخی ہوتی ہو یا پھر کہیں پر فساد ہوتا ہو وہ بھی بہت دنوں کے
भी अपील किया है। और त्रिपुरा के अंदर जो वायलेंस हो रहा है, उस वायलेंस के खिलाफ हमारे कुछ एनजीओ से और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर वहां पर जाकर के सर्वे करने के लिए गए थे, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए गए थे, तो उन लोगों के ऊपर यूएटीए डाला गया है। जिन लोगों ने, जिन सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने त्रिपुरा के बारे में जो ट्वीट किया, ट्विटर पे ट्वीट किया, ऐसे 210 लोगों के ऊपर यूएटीए डाला गया है। हमारे मुसलमानों पर लगातार यूएटीए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमें बोलना होगा। इसके खिलाफ सिर्फ एहतजाज नहीं चलेगा। एहतजाज करने से ये सियासी जो ताकतें हैं ये हमारे सामने नहीं चुकेगी। हमें हर वो मसाइल पर, हर वो जगह पर, हर वो प्लेटफॉर्म के जरिए से इनका मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे वो समाजी तौर पर हो, हर तरीके से इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और आज वक्त की जरूरत है। पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी, अदलिया हमारी बात नहीं सुनेगी, और इवन जो सियासी कायदीन है वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे जब तक खुद अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का यह एहतजाज कुल जमाती तौर पर मुस्लिम चौक पर जमीन लुत्फ़े नापाक, लुत्फ़े हराम जो अभी तक गुस्ताखियां करते आ रहा था, मदरसों पर जहर कर रहा था, तो हमने इसे नामालूम बातों में कहा। कभी मैं कुरान शरीफ की 36 आयतों को तब्दील करने की बात कही तो हमने इसे नामालूम बातों में कहा। कभी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखियां की तो हमने उसे नामालूम बातों में कहा। आप लोगों ने भी हमारे बहुत सारे वीडियोस कहे होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, जिसमें हमने उसे नामालूम बात की औलाद कहा। मगर आज हमें मालूम हो गया वो किसकी औलाद है। वो नरसिंगा नहीं, सरस्वती की नाजायज औलाद वसीम रिजवी है। वो बात बेटे दोनों मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम से मौजूद एक किताब को रिलीज करते हैं। मैं ऐसे मुस्लिम चौक के मजबूत प्लेटफॉर्म से मेरे ब्रदरों, मेरे तमाम हिंदू भाइयों को मैं गुजारिश करके ये अपील करता हूँ, ये बाप बेटे अपनी माँ के नहीं हुए, अपनी बाप के नहीं हुए, अपने बच्चों के नहीं हुए, अपने जौनों के नहीं हुए, अपने समाज के नहीं हुए, अपने धर्म के नहीं हुए, अपनी इंसानियत के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हो सकते। बाप हिंदू ना हो सकता है, न ये बेटा किसी और फर्ज का हो सकता। आज कल एहतजाज के जरिए से जो वसीम रज़वी जो अपने आप को कुछ दिन पहले शिया का वक्फ चेयरमैन था और अपने आप को शिया कहता था, आज अहले तशय्युअ हज़रात, शिया हज़रात भी आकर बयान दे रहे हैं कि हम उसे बॉयकॉट करते हैं। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और पूरे मुसलमानों ने हिंदुस्तान ये पुरजोर तरीके से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान यकीनन गरीब है, हम कमजोर है, हम कच्चे घरों में, किराए के घरों में, हम बेरोजगार है, हम ये तमाम चीज बर्दाश्त कर सकते हैं और बर्दाश्त करेंगे। 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं और बर्दाश्त करते रहेंगे। मगर हमसे ये कभी नहीं होगा कि हम अपने सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रत्ती बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे। यकीनन वो चाहता है कि हम ऐसे एहतजाज के जरिए से, वो चाहता है कि उसकी सस्ती शोहरत मिले से हम एहतजाज करें, उसके नाम से पुतले चढ़ाए, उसके नाम से नारे मारे और उसे ये सस्ती शोहरत मिल जाए। ये सोचता है तो तू सस्ती शोहरत हासिल करना है तो हासिल कर ले, मगर हम ये मोर्चे भी निकालेंगे, एफआईआर भी करेंगे और अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे जब तक तुझे
क्या हुआ देखने गए तो ये यूएपीए का कानून लगाया है। यूएपीए का कानून की प्रोसेस जो है, उसका जो तरीका जो है, वो खुद एक सजा। इतना भयानक ड्रैकोनियन लॉज लगाए जा रहे हैं। हम ट्विटर हैंडल पर कुछ हमारे बराबर नॉन मुस्लिम भाई जो त्रिपुरा के मसले पर अपने ट्विटर हैंडल से मुसलसल कंटिन्यूअसली बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, तो हम मुस्लिम चौक से, गुलबर्गा से उन दियानतदारों को, हक परस्तों को जो हक कहते हैं, उनको हम सलाम करते हैं। दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम हमारे तमाम चीज कुर्बान कर सकते हैं। हमारे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानदार मुताबिक इस हिंदुस्तान का मुसलमान कभी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हमारा मुतालबा ये है कि ऐसे इब्न की नस्ल को इस देश से देश बदल किया जाए। हम गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान से मुतालबा करते हैं, या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं, क्या हिंदुस्तान के अमन और शांति को खत्म करने वाले सारी दुनिया को परेशान कर रहा है। इस मौके पर दरअसल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक याद आती है कि आदमी जब बेहया हो जाता है, बेशर्म हो जाता है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। दरअसल ये बेहया हो गया है, बेशर्म हो गया है, और बेशर्मी की जुबान बोलता है। हम सबों का फर्ज होता है कि इसकी जुबान को लगाम देने के लिए हमें जो भी हिम्मतें हमें इख्तियार करनी पड़ेगी। हम बड़ों से गुजारिश करते हैं, सियासी कायदीन से गुजारिश करते हैं, मजहबी रहनुमाओं से गुजारिश करते हैं कि अपनी हिम्मतें हमें तरतीब देना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वसीम रिजवी को फांसी पर चढ़ाया जाए, और त्रिपुरा में जो प्लांट पटाखा हो रहे हैं उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जहां जहां मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है। एक हफ्ता पहले मैंने मुस्लिम चौक पे ये पूछा था कि कहाँ है मेरी कौम, तो मेरी कौम ने बताया कि यहाँ है हम। तो आज आपने नज़ारा देख लिया होगा। आज जो हम यहाँ पे कुल जमाती मतलब सारी जमातें मिलकर कलेक्टिवली जमा हुए हैं और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमने किया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सीरियस एजेंडा जो है वो मलून वसीम रिजवी का है। इसने पहले भी एक शर फैलाने की कोशिश की थी मगर वो कामयाब ना हो सका, और आज दोबारा जो है उसने एक किताब निकाली मोहम्मद के नाम से, जिसमें उसने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा बेहुरमती करी है और कुछ गलत चीज़ें इस्लाम को लेकर प्रोपोगेट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा वसीम रिजवी है, जिसके लिए हम सारी जमातें, सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उसको बैंड किया जाए और जो भी मतलब कि सज़ा बनती है वो उसको दी जाए। त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ, वायलेंस सबको मालूम है क्या हुआ। वायलेंस में जितनी भी जुल्म और ज्यादती की गई, और अब तो खैर ये बात खुल गई है, एवरीथिंग इज एक्सपोज नाउ कि किस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पे निशाना बनाया गया है। तो हमारी दूसरी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि यूएपीए का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो एक लीगल कानून बनाया गया है जिसे लीगल तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसका इल्लीगल और मिसयूज हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं और कई ऐसे हमारी एसडीपीआई पार्टी के ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे और उनके ऊपर यूएपीए का एक जैसे कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाकर उनको बिहाइंड द बार्स डाल दिया गया है। ये तो दो बहुत अहम मुद्दे और बहुत अहम एजेंडे हैं जिनकी डिमांड लेकर आज पूरे गुलबर्गा की ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ जमा हुई हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, और इंशाअल्लाह अगर हम आगे भी इसी तरह काम करते रहे तो बहुत कामयाब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलबर्गा शहर में मुस्लिम चौक पर आज हम लोग एक एहतजाज कर रहे हैं। ये यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद ये है जो त्रिपुरा में हो रहे हैं वायलेंस, उसको रोकने के लिए, और दूसरी बात जो वसीम रिजवी नामी दरिंदा जो नामर्द है, हमेशा से मुसलमान के खिलाफ अपनी गंदी ज़बान से बोलते रहता है, क्योंकि वो बोलेंगे ना, क्योंकि एक इंटरव्यू में बड़ी शान से कहता है बट्टू लगाकर कि मैं मुसलमान, मुझे कहने पे अपने आप को गलत
गाली फील होती है तो पहले तो मैं मुस्लिम के घर में तेरी परवरिश हुई है, मुस्लिम के घर में तो बड़ा हुआ है, तो आज तक मुस्लिम के घर में तेरे को प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को मुसलमान कहने। तो जैसे नालायक पेशर मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करती हूँ कि जो भी जो वसीम रिजवी जो नए नए मंसूबे लाता है, कभी कुरान की इसमें गुस्ताखी करता है, कभी हुजूर की गुस्ताखी करता है, कभी फिल्म बनाता है, तो कभी हुजूर के नाम पे हुजूर के खिलाफ बुक्स बनाता है। तो ऐसे चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक इसको नहीं रोका जाए हम एहतजाज करते रहेंगे। सब ने हमारे महाराजे किराम जितने हैं, चाहे ईरान में हो, चाहे इराक में हो, या दुनिया में किसी कोने में मौजूद हो, उन्होंने सबसे पहले बायकाट किया। नजफ अशरफ इराक में, ईरान में इसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और आयतुल्लाह खामनाई ने, आयतुल्लाह सिस्तानी ने ख़ास तौर से कहा कि इसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं हो सकता, इनका ताल्लुक़ उनके यहाँ भी, उन्होंने भी लेटर दिया है अपने मुल्क में और हमने भी उन्हें लेटर दिया है और उन्होंने भी ये लेटर दिया और इंडियन गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त की उन्होंने कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और सबसे पहले हम बार बार इसी बात को दोहराते हैं और कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ अहले तशय्यो से हो नहीं सकता। इसका तो सबसे पहले ये कि जब इसने शक किया इस्लाम के दायरे से खारिज हो गया, जब इस्लाम के दायरे से खारिज हुआ, ना ये शिया रहा, ना सुन्नी रहा, ना अहले सुन्नत, ना अहले हदीस, इसका ताल्लुक़ किसी से नहीं। हम यहाँ मौजूद हैं अहले तशय्यो में से, आप हजरत अहले हदीस, अहले तसव्वुफ में से जो भी यहाँ मौजूद है, हम सब एक हैं और इसके खिलाफ हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ये चाहता है कि सस्ती शोहरत इसके ज़रिए से मुसलमानों की दिल आज़ारी कर कर करे। हम तुझे सस्ती शोहरत भी देंगे, हम तेरे खिलाफ मोर्चे भी खोलेंगे, ये जानते हुए कि तुझे सस्ती शोहरत मिल रही है। मोर्चे भी खोलेंगे, कानून का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हर जगह पर एफआईआर करेंगे। 25 एफआईआर होने के बावजूद भी तुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि तेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है। मगर याद रख ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है क्योंकि तू ये समझ रहा है कि तू हमेशा के वास्ते रहने वाला है, तू मौत के लिए तरसेगा, तेरी मौत नहीं आएगी। बाबा वसीम रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि मुसलमान ने जब कुरान को समझा तो वो सीधा टेररिस्ट बन गया, तो मुसलमान का दूसरा मतलब टेररिस्ट से जोड़ा गया है। इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी मैसेज अमन है, पीस है। पीस के ज़रिए से दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। जुल्म और ज़ियादती के ज़रिए से आप 1400 साल से एक इंसान को संभाल कर नहीं रख सकते। जुल्म और ज़ियादती ख़त्म होने वाली है। जुल्म सिर्फ जुल्म होता है। त्रिपुरा के वायलेंस पर यह कहना चाहता हूं कि जुल्म सिर्फ जुल्म होता है। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है। ऐसी शक्लें जो मिटाए ना मिटे, ऐसे शोले जो बुझाए ना बुझे, खून के ऐसे नारे जो दबाए ना दबे। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए जब भी यजीदियत, शैतानियत दंदनाती आई है, एक जगह से हुसैनियत का अलमबरदार बनकर नारा उठा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल इस यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यूपी के कासगंज पुलिस स्टेशन में 22 साल अल्ताफ के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने एक लड़की को भगाने में मदद की। इस बात की इत्तला लेकर वहाँ की पुलिस अल्ताफ के घर को जाती है और उसके वालिद से कहती है और उसका वालिद अल्ताफ को पुलिस स्टेशन को लेकर जाता है इंक्वायरी के नाम पर। 24 घंटे के बाद में आता है तो अल्ताफ के वालिद और वालदा को, उसके माँ बाप को अल्ताफ की लाश उनके हाथ में देते हैं। फिसादात हुए, मसाजिदों को जलाया गया, मुसलमानों के बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया, मुसलमानों के कारोबार को जलाया और बर्बाद किया गया। एक वीएचपी के ऊपर एफआईआर नहीं होता।
किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। हम गुलबर्गा से ये डिमांड करते हैं कि आरएसएस, वीएचपी और जितने राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको हिंदुस्तान से बैन किया जाए। हम चाहते हैं कि अल्ताफ के साथ इंसाफ किया जाए। जिस तरीके से वहाँ की हुकूमत योगी ने अल्ताफ के घर को जाकर 50 लाख का मुआवजा का ऐलान किया, उसी तरीके से मनीष गुप्ता के घर को गए थे, उसी तरीके से अल्ताफ के घर को भी जाए और पूरे हिंदुस्तान को बताए कि कानून का ही राज है। हम इस मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall.